एक और बड़ी खबर है, बिजली तकनीकी कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्ती। हड़ताली कर्मचारियों को लेकर राज्य विद्युत प्रसारण निगम प्रशासन सख्त है। बिना अनुमति अवकाश पर रहने व हड़ताल करने वाले कार्मिकों को नोटिस। सभी कर्मचारियों को जल्द से जल्द काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा अनुपस्थित कर्मचारियों को बर्खास्त करने की चेतावनी भी दी गई है। तो देखिए किस तरीके से अब सख्ती बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार मांगों को लेकर एक के बाद एक हड़ताल की बातें सामने आ रही हैं। बिजली तकनीकी कर्मचारियों की हड़ताल पर अब सख्त मूड में नजर आ रहा है विभाग। हड़ताली कर्मचारियों को लेकर राज्य विद्युत प्रसारण निगम प्रशासन बेहद सख्त है। बिना अनुमति अवकाश पर अगर कोई कर्मचारी गया, हड़ताल करने वाले कार्मिकों को नोटिस दिया गया है। अगर किसी ने बिना अनुमति के अवकाश लिया, अवकाश पर वो गया, तो फिर उसको भी नोटिस थमाया जाएगा। सभी कर्मचारियों को जल्द से जल्द काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। जो हड़ताल कर रहे हैं उनको भी नोटिस दिया गया है कि आप जल्दी से जल्दी काम पर लौट आइए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। अन्यथा अनुपस्थित कर्मचारियों को बर्खास्त करने की चेतावनी भी दी गई है। विकास मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी वो देंगे। विकास, ये बिजली तकनीकी कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर क्यों है ये बताइएगा, लेकिन साथ ही साथ विभाग कितनी ज्यादा सख्ती के मूड में नजर आ रहा है वो भी बताइएगा। देखिए, बिल्कुल बिजली कर्मचारी जो है वो तकनीकी कर्मचारी है। पिछले 21 तारीख से लगातार जयपुर में महापड़ाव डाले हुए हैं कार्य बहिष्कार करके, और जो इनकी मांगे वो यही है कि ओपीएस की विसंगति जो है उसको दूर किया जाए। इसके साथ में अन्य जो उनकी मांगे हैं, चाहे वो इंटर डिस्कॉम तबादले की बात हो या अन्य जो मांगे हैं, इनको लेकर के तमाम तकनीकी कर्मचारी जो है वो जयपुर में सीबीआई फाटक के पास में धरना डाले बैठे हुए हैं। हालांकि ऊर्जा विभाग की तरफ से, वित्त विभाग की तरफ से उनकी मांगों में से एक महत्वपूर्ण मांग थी ओपीएस में जो विसंगति को लेकर अंशदान जमा कराने को लेकर जो विवाद था वो भी समाप्त कर दिया गया है। कल खुद प्रमुख ऊर्जा सचिव जो है भास्कर सावंत, उन्होंने कर्मचारियों के लिए एक नोट जारी किया था जिसमें बताया कि उनकी महत्वपूर्ण मांग थी, जिसको मान लिया गया और उसके आदेश भी जारी कर दिया। उसके बावजूद भी एक कर्मचारी संगठन है, उसके बैनर तले कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे। तो ऐसे में 5 से 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे। तो ऐसे में अब सख्ती दिखाते हुए बिना अनुमति अवकाश पर रहने वाले कार्मिकों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है जी। इसके साथ ही जो अनुपस्थित कर्मचारी है उनको चेतावनी की बर्खास्त किया जाए। लेकिन इसमें एक खास बात ये भी है कि तकनीकी कर्मचारियों की जो हड़ताल है उसके अंदर जो एफआरटी की टीमें वो भी हड़ताल में शामिल है उनकी, जबकि वो सेवा प्रदाता कंपनी की तरफ से सेवाएं दे रही है। तो ऐसे में जो डिस्कॉम प्रशासन है उन्होंने सेवा प्रदाता कंपनियां जो है जिनके थ्रू काम कराया जा रहा है उन पर भी सख्ती की कवायद शुरू कर दी है, उनकी पेनल्टी और साथ में उनको नोटिस देने की कवायद भी शुरू कर दी गई है जी। विकास, ये बिजली तकनीकी कर्मचारी यहाँ बता रहे हैं कि हड़ताल पर है, हालांकि कुछ मांगों पर बात बनी है, जो विशेष मांग आप बता रहे हैं, तो क्या इनमें से जो हड़ताल कर्मचारी कर रहे थे इनमें से कुछ क्या काम पर लौटे भी हैं या फिर नहीं लौटे हैं, या फिर सभी के सभी अभी हड़ताल पर हैं? देखिए, अगर बात करें जयपुर की, जयपुर और आसपास के इलाकों में अधिकांश कर्मचारी जो है हड़ताल पर है। खासतौर पर जयपुर शहर के अंदर जो तकनीकी कर्मचारी वो हड़ताल पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एफआरटी की टीमें जो कि घरों में जो नो करंट की कंप्लेंट होती है उसकी शिकायत के निवारण के लिए, जो नो करंट शिकायत के लिए जो एफआरटी काम करती है, वो जो है कार्मिक है वो हड़ताल पर चल रहे हैं। लेकिन वो कर्मचारी डिस्कॉम के नहीं होकर के निजी सेवा प्रदाता कंपनी को एक पूरा टेंडर दिया हुआ है और उन्हीं के थ्रू काम कराया जाता है। लेकिन जो कंपनी है वो भी इस पूरे कवायद के अंदर काम नहीं करा पा रही है, क्योंकि कर्मचारी काम पर नहीं लौट रहे हैं। तो ऐसे में जैसे डिस्कॉम प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, वैसे अब जरूरत इस बात की भी है कि सेवा प्रदाता कंपनी है वो भी सख्ती दिखाए, अन्यथा जो कर्मचारी है वो सीधे तौर पर जो बिजली व्यवस्था बाधित होती नजर आ रही है अब आगामी दिनों, क्योंकि पिछले 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, पूरा सप्ताह आज पूरा 7वां दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी काम पर नहीं लौट रहे। तो ऐसे में अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है प्रशासन ने। ठीक है विकास, हम यही आपसे समझना चाह रहे थे कि काम कितना बाधित हो रहा है, कितना प्रभावित हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।